अब इनको पूरे देश के हालात भी डाइवर्ट करने थे, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है कि चाइना चाइना चाइना, पूरे भारत में सवाल कर रहे थे लोग कि चाइना चाइना, नेपाल चाइना। तो फिर पेट्रोल के दाम आपने देखे हाइक चल रहे थे, डीजल के दाम हाइक चल रहे थे। तो पूरी भारतीय पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए विकास दुबे वाला जो एक मोहरा था, शतरंज था, इसको लाया गया। अब बताइए कौन बात कर रहा है? पेट्रोल को कोई कह रहा है, डीजल को कोई कह रहा है, चाइना को कोई कह रहा है, नेपाल को कोई कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। अब कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अब सारा बस विकास 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 चल रहा है। सिर्फ कहानी में सारा गोलमाल है, सब गोलमाल है, सारा झोल है। और आज के बाद आप यकीन करो, कोई भी क्रिमिनल जो है ना, वो गाड़ी में तो कम से कम नहीं बैठेगा। क्या पता कब गाड़ी पलट जाए। क्या आप कहोगे ठोक तंत्र चल रहा है, क्योंकि योगी तो खुद कहता है ठोको ठोको ठोको। तो जब आपकी ज़बान ये है तो जाहिर सी बात है आपके क्रिमिनल भी यही करेंगे, आपकी पुलिस भी यही करेगी। तो ये पुलिस भी चाटुकार थी, तो अब पुलिस को रिजल्ट मिल गया। जब इसने सरेंडर करा, टोटल मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे मानो महात्मा गांधी जो हैं वो अंग्रेज़ों के आगे सरेंडर कर रहे हैं और उनको जेल ले जाया जा रहा है। मतलब उसको ऐसा हीरो बना के पेश करा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशंस वॉइस और मैं हसन। देश के तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चर्चित हस्ती एमन रिजवी। एमन रिजवी, आपसे मेरा पहला सवाल है विकास दुबे के बारे में। जिस तरह से इनकाउंटर किया गया उसको, मतलब पहले सरेंडर मध्य प्रदेश से लाकर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो हसन, जिस तरह करा गया ये तो पूरा का पूरा एक प्लाट था, जैसे तुमने भी देखा। ये सारा का सारा एक ड्रामा, एक सीन क्रिएट करा गया। अगर विकास दुबे को सरेंडर ही करना था तो फिर वो भागा क्यों था? और जब वो भागा था तो फिर उसने सरेंडर क्यों करा था? और जब सरेंडर करा था, जब पुलिस की गाड़ी में बैठा था, फिर दोबारा क्यों भाग रहा था? मतलब कहानी में सारा गोलमाल है, सब गोलमाल है, सारा झोल है। और आज के बाद आप यकीन करो, कोई भी क्रिमिनल जो है ना, वो गाड़ी में तो कम से कम नहीं बैठेगा। क्या पता कब गाड़ी पलट जाए, क्या पता कब एनकाउंटर हो जाए। पैदल ज़रूर चलेगा लेकिन गाड़ी में नहीं बैठेगा। तो ये टोटल का टोटल स्क्रिप्ट था, सारा ड्रामा था। क्योंकि इससे एक बात तो पता चलती है कि ये यूपी के जो कैंसर रोगी हैं, इन्हें कानून पर बिल्कुल यकीन नहीं था। क्योंकि अगर आप देखिए तो ये जो विकास दुबे है, इसके पास ये कहते हैं बहुत सारे ऐसे राज थे, अगर ये पकड़ा जाता तो वो सारे राज निकल कर बाहर आ जाते हैं। वजह ये थी, जब इन्होंने पुलिस वालों का एनकाउंटर करवाया था, ये एनकाउंटर पुलिस वालों का था, इसका नहीं था। तो योगी ने ये सोचा था कि अगर हम एनकाउंटर करेंगे तो ज़्यादा उछलेगा नहीं इशू। लेकिन जब ये इंटरनेशनल उछला तो अब इनकी मजबूरी हो गई कि इनको विकास दुबे को पकड़ के एनकाउंटर करना था, दोबारा उसे मारना था। तो ये सारा ड्रामा करा गया। ये सारा इसके ऊपर जो था मंत्रियों का हाथ था। अब आप खुद सोचो, जब यूपी के बॉर्डर सील कर दिए गए थे तो पहले फरीदाबाद कैसे पहुंचा, फिर फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंच गया, मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया, फिर ये उसको उसी मंदिर में ले जाकर क्यों रखा गया जहां पर सीसीटीवी थे, फिर ये वहां पर क्यों कह रहा था हाँ मैं विकास दुबे हूँ, है ना। सारा का सारा ये सब गोलमाल करा गया, सारा का सारा ये षड्यंत्र रचा गया, ये बेवकूफ़ बनाया गया। और अगर आप देखिए ये स्ट्रीम मीडिया, जिसने जब पुलिस का एनकाउंटर करा था तो इस स्ट्रीम मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया था, कोई न्यूज़ नहीं चलाई थी। लेकिन जब इसने सरेंडर करा, टोटल मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे मानो महात्मा गांधी जो हैं वो अंग्रेज़ों के आगे सरेंडर कर रहे हैं और उनको जेल ले जाया जा रहा है। मतलब उसको ऐसा हीरो बना के पेश करा गया। इवन अगर वो आपको रागनी तिवारी भी याद हो तो वो क्या कह रही है ट्वीट करके कि मौलाना साद का एनकाउंटर कब होगा। तो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र रचा गया। टोटल का टोटल अब आप कहोगे ठोक तंत्र चल रहा है, क्योंकि योगी तो खुद कहता है ठोको ठोको ठोको। तो जब आपकी ज़बान ये है तो जाहिर सी बात है आपके क्रिमिनल भी यही करेंगे, आपकी पुलिस भी यही करेगी। तो ये पुलिस भी चाटुकार थी, तो अब पुलिस को रिजल्ट मिल गया। पुलिस को रिजल्ट मिल गया। अगर पुलिस पब्लिक के लिए काम करती, देश के लिए काम करती, तो आप यकीन जानो हसन, उसका इस तरह एनकाउंटर ना होता। एक सवाल ये है कि जैसे देश में मुद्दे थे विकास से पहले, तेल था, तेल के बढ़ते दाम थे, चीन विवाद था, कोरोना जैसा था, और भी बहुत सारे कई मुद्दे थे, नेपाल वाला था, तो वो सब दब गए इसके सहारे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये मुद्दे दबे नहीं, ये दबाए गए। ये प्री प्लान जो था, ये पुलिस वाले जो 100% थे, बल्कि 120% जो पुलिस वाले थे, ये वो पुलिस वाले रहे थे जिनका एनकाउंटर करना यूपी गवर्नमेंट की मजबूरी थी। उनके पास भी कोई ऐसा काला चिट्टा था जो योगी सरकार को नंगा कर देता, तो उनका एनकाउंटर करना था। लेकिन उनको बेवकूफ़ बना के कह दिया जाओ विकास दुबे का एनकाउंटर कर दो। तो अब इनको पूरे देश के हालात भी डाइवर्ट करने थे, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है कि चाइना चाइना चाइना, पूरे भारत में सवाल कर रहे थे लोग कि चाइना चाइना, नेपाल चाइना। तो फिर पेट्रोल के दाम आपने देखे हाइक चल रहे थे, डीजल के दाम हाइक चल रहे थे। तो पूरी भारतीय पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए विकास दुबे वाला जो एक मोहरा था, शतरंज था, इसको लाया गया। अब बताइए कौन बात कर रहा है? पेट्रोल को कोई कह रहा है, डीजल को कोई कह रहा है, चाइना को कोई कह रहा है, नेपाल को कोई कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। अब कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अब सारा बस विकास 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 चल रहा है सिर्फ। शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर कई सारे लोगों को जेल में डाला गया। अभी भी शर्जील इमाम की ज़मानत जो है वो खारिज हो गई और बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। अलीगढ़ से अभी शर्जील उस्मानी को पकड़ा गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो
अगर हसन देखा जाए इस वक्त जो ये जो हुकूमत है ये टोटल भगवा आतंकवादियों के हाथ में है। ये एनआरसी वगैरह क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन लेके लड़ाई कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करो। हम कह रहे थे कि भीमराव के संविधान को बचाने निकले हैं, भारत में अपनी आज़ादी को बचाने निकले हैं, तो इन्होंने क्या करा, यूएपीए लगाया, एनएसए लगाया। यानी अगर आप संविधान की बात कर रहे थे तो यहाँ पे यूएपी लगा रहे थे। जैसे भी आपने देखा शर्जील उस्मान को उठाया, एएमयू के स्टूडेंट थे वो, यानी जेएनयू के उठ गए, एएमयू के उठ गए, सब उठ गए। तो अब एएमयू का नंबर था तो अब एएमयू पे भी हाथ डालना शुरू हो गया। उसका उदाहरण है कल कि उनके घर में पुलिस वाले सिविल वर्दी में गुंडागर्दी करते हुए घुसते हैं, उनके कमरे से सामान उठा लेते हैं और ज़बरदस्ती उनको उठा कर ले जाते हैं। लेकिन जो असल क्रिमिनल हैं, भारत के आतंकवादी हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो रागनी तिवारी हो, मतलब चाहे जो भी हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इनको Y+ सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं भारत की, आप बात करते हैं संविधान की, आप बात करते हैं इंसानियत की, तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और यूएपीए लगा दी जाती है। तो ये हमारे साथ थी अमन रिजवी जो कह रही थी कि अगर कोई सच बोलता है देश में तो यूएपीए और एनएसए जैसे धाराएं उस पर लगाई जाती हैं।